This is an ABP Life podcast. आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि प्रभु केवट की नाव चढ़े, लेकिन ये गंगा पार करना और ये केवट का पार ना कराना अपने आप में रामचरितमानस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज और मैं हूं सोनल। मागी नाव न केवटवाना, कही तुम्हार मरमु में जाना। तो भगवान राम जब गंगा माँ को प्रणाम करके केवट के पास आए कि चलो हमें गंगा पार उतार दो, तो उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। और वो सिर्फ उन्होंने इतनी सी मांग की थी केवट से कि मुझे तुम अपनी नाव ले आओ और मुझे सिर्फ गंगा पार उतार दो। लेकिन इतना कहने पर केवट ने जैसे अनसुना कर दिया, क्योंकि केवट कहीं ना कहीं ये बात सुनना ही नहीं चाहता था। वो चाहता ही नहीं था कि प्रभु राम उनकी नाव में अपने चरण रखें, क्योंकि उसको अंदर ये तो पता ही था कि प्रभु राम ने ये ठान लिया है कि वो गंगा पार करेंगे तो वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो किसी के कहने से रुकते नहीं हैं। ना वो महाराज दशरथ के कहने पे रुके थे, ना जब उनकी माता ने रोका था वनवास जाने के लिए वो तब रुके थे, ना वो गुरु वशिष्ठ के कहने पे रुके थे। तो अब अगर मैं रोकूंगा तो वो क्या रुकेंगे? तो वो जाएंगे तो सही। लेकिन केवट कहता है कि वो जाएंगे तो तब ना जब मैं नाव लेकर जाऊंगा, क्योंकि कोई और तो उनको वहां आसपास दिख नहीं रहा था जो उनको गंगा पार करा सकता था। तो इसके पीछे एक बहुत ही बढ़िया कहानी है कि ये ऐसा नहीं था कि वो राम प्रभु उनकी नाव में ना चढ़े, उसके पीछे कोई रीज़न था। उसके पीछे था प्रेम भक्त, क्योंकि केवट को था कि अगर प्रभु मेरी नाव में चढ़ गए तो वो यहाँ से चले जाएंगे, और वो नहीं चाहता था कि मेरे भगवान यहाँ से चले जाएं। केवट कहता है कि प्रभु बड़े बड़े योगी आए और चले गए, बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिजीवी सब आए, सब ने आपके रहस्य को समझा, पर वो आपके स्वरूप को नहीं जान पाए। पर मैं आपका भेद जान गया हूँ। तो प्रभु राम कहते हैं कि केवट तुम मुझे सीधा ये बताओ कि तुम मुझे अपनी नाव में बिठाओगे या नहीं, क्योंकि हमें देर हो रही है और हमें ये सब नहीं जानना। तो जानते हैं केवट क्या कहते हैं? केवट कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे चरण कमलों की जो धूल है ना, सब लोग कहते हैं कि ये उसे मनुष्य बना देती है, जिससे छूते ही जब एक पत्थर की शिला अहिल्या बन गई, तो फिर प्रभु मेरी नाव तो लकड़ी की है, और लकड़ी तो पत्थर से ज़्यादा कठोर होती नहीं है। तो अगर मेरी नाव भी स्त्री हो जाएगी और यहाँ से अगर उड़ जाएगी तो मैं तो लुट जाऊँगा। मेरे पास तो ना रोज़ी रोटी होगी और ना अपना घर चलाने का कुछ होगा, तो मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा प्रभु? और मैं तो कोई और धंधा जानता ही नहीं हूँ। तो यहाँ एक परीक्षा चल रही थी और एक प्रेम भक्ति की कह सकते हैं एक वार्तालाप चल रही थी कि कैसे केवट प्रभु राम को ही घुमा रहे थे। तो जब प्रभु ना माने तो केवट ने कहा कि यदि आप अवश्य ही गंगा पार करना चाहते हैं तो मुझे पहले आप अपने चरण कमल जो हैं, अपने जो पैर हैं, उनको धोने दो। इतने में ही रामचरितमानस में लिखा है कि इतने में ही पीछे से केवट का बेटा आता है और कहता है कि पिताजी, इनके सिर्फ चरणों से ही खतरा नहीं है, इनके तो हाथों से भी खतरा है। क्योंकि आपको याद होगा कि इन्होंने तो शिव धनुष को सिर्फ हाथ ही लगाया था और उसके 2 टुकड़े हो गए थे, इसलिए इनके हाथों में भी जादू है। ये सुन के लक्ष्मण को जो है क्रोध आ गया। प्रभु राम तो इस लीला को समझ रहे थे कि क्या लीला चल रही है, लेकिन लक्ष्मण जो है उनको बहुत ही क्रोध आ गया कि ये बाप बेटा जो है वो हमें
गंगा पार नहीं जाने दे रहे हैं और हमारा समय खराब कर रहे हैं। और उनको ये भी बुरा लग रहा था कि मेरे होते हुए जो है मेरे भाई, मेरे रघुनाथ जी को जो है उनसे हाथ फैला कर विनती करनी पड़ रही है कि आप हमें गंगा पार करवा दो, तो यह हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन प्रभु राम इस लीला का आनंद ले रहे थे। तो जब जाने की बात तय हुई तो केवट कहते हैं कि हे नाथ, मैं जो है आपके चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा दूंगा, पर मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लूंगा। केवट ने जो है अब यहाँ पर प्रेम भक्ति देखिए। जब लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा था तो केवट ने लक्ष्मण जी को इतना तक कहा कि लक्ष्मण, भले ही तुम मुझे तीर मार देना, पर मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, और अगर आप पैसा देना चाहते हो तो मैं तुमको पार नहीं उतार सकता, क्योंकि मेरे सिर पर जो है इस चीज़ की मेरे ऊपर मतलब दुहाई कह सकते हो, या फिर उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर ये भार रह जाएगा। तो इन सब में केवट का प्रेम दिख रहा था, और उस प्रेम में जो लपेटे हुए जो वचन थे, ये सुनकर प्रभु राम तो मुस्कुरा ही रहे थे, लेकिन अब लक्ष्मण को भी हंसी आने लगी कि ये कैसा भक्त है जिसने मतलब हमें इतनी सी चीज़ के लिए इतना घुमा रहा है। तो प्रभु राम मुस्कुराकर बोले कि भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव का कोई नुकसान ना हो। ला पानी ला, हमारे पैर धो ले, पर हमें गंगा पार उतार दे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि कितनी गजब की बात है, जो सबको पार उतारते हैं प्रभु राम, वो आज कह रहे हैं कि केवट तू हमें पार उतार दे। जासु नाम सुमृत एक बारा, उतरहि न भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगउ ते थोरा। तो कहते हैं कि एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु महाराज श्री रामचंद्र प्रभु जो हैं केवट को विनती कर रहे हैं कि बस तू हमें पार उतार दे। अब जब ये सब वार्तालाप चल रही थी तो ये बातें सुनकर एक बारी के लिए गंगा जी को भी शक होने लग गया कि ये साक्षात भगवान ही है ना जो इतनी विनती कर रहे हैं। लेकिन फिर वो समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। और फिर वहीं पर केवट ने अपने परिवार सहित भगवान राम के और उनके परिवार के चरण धोए, उनका चरणामृत जो है उन्होंने पिया। और केवट कहते हैं कि भगवान, आपको तो मैं बाद में पार उतारूंगा, लेकिन आपके चरणामृत से जो है मेरे पितरों का, मेरे पूरे परिवार का आपने भवसागर पार कर दिया है। जब उन्होंने गंगा पार उतारा तो जब वो पार पहुँचे वहाँ पर जो है, वहाँ पे निषाद राज और लक्ष्मण जी, सीता जी जब सब उतर गए, वहाँ पर गंगा जी के किनारे खड़े हो गए, तो केवट ने उतरकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस इतना सा कहा कि अब मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मैं आपसे उतरा ही नहीं लूँगा, मुझे आप इतना जो है मुझे मजबूर मत करिए कि मैं ऐसा कुछ करूँ। तो अब प्रभु राम जो है वो संकोच में आ गए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं इसको ऐसी क्या उतराई दूं जो वो मना ना कर सके। और ये उनकी मन की बात जो है सीता जी तुरंत समझ गई और उन्होंने अपनी उंगली से एक रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और उन्होंने प्रभु राम को कहा कि लो जो है आप केवट को ये इनको नाव की उतराई दो। तो जो केवट है उसने बस ये बात बोली, और ये बात इतनी डीप है कि उसने ये बोला कि प्रभु, मेरे जितने भी दोष हैं, मेरे दुख हैं, मेरी दरिद्रता है, वो सब दरिद्रता जो है आज बुझ गई है। और मैंने इतने समय तक मजदूरी करी, लेकिन आज जो है मेरी मजदूरी भरपूर हुई है। और प्रभु मुझे आप कुछ भी मत दीजिए, वरना जो है इन सब चीज़ों का जो कोई मोल नहीं होता, कुछ चीज़ें होती हैं प्राइसलेस होती हैं। तो उन्होंने बस प्रभु से यही विनती करी कि आप मुझे कुछ भी मत दीजिए। तो प्रभु श्री राम ने केवट को तब निर्मल भक्ति का वरदान दिया, और तभी से केवट जो है उनके भक्तों में आज भी याद किया जाता है, उनके नाम के भजन गाए जाते हैं। रामचरितमानस में उनका बहुत ही सुंदर व्याख्यान है। तो इस प्रकार जो है प्रभु राम ने केवट पर अपनी कृपा करी। तो
तो कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं होता, और कोई एक छोटा सा इंसान भी देखिए आपकी ज़िंदगी में एक छाप छोड़ जाता है। और यहाँ पर जो है निर्मल भक्ति, यानी भक्ति का सबसे ऊंचा जिसे कह सकते हैं, हमें उन्होंने जो है उसको वर्णन किया है, उसका डिस्क्रिप्शन किया है कि इतनी सुंदर भक्ति जो है, बात कुछ नहीं होती इसमें, बोलते हैं ना, इट्स दैट हार्ट दैट मैटर्स। एंड वही है रामचरितमानस के जो पन्ने हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, उसमें यही दिखता है कि कितनी सुंदर भक्ति है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं जो रिटर्न में कुछ नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका प्यार चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कोई कुछ भी डिज़र्व करता है लाइफ में, उसको हमें वो ज़रूर देना चाहिए, चाहे वो बातों के ज़रिए हो, चाहे वो एक ब्लेसिंग्स के ज़रिए हो, चाहे वो कुछ पैसे हों, चाहे वो कोई और मदद हो। क्योंकि आप ये नहीं जानते कि कब कौन आपकी ज़िंदगी में आड़े आ जाता है, और कब कोई छोटा से छोटा इंसान भी आपके बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है। जैसे केवट अगर गंगा पार नहीं कराता तो प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता जो है वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करते रहते और ढूंढते रहते। तो जिसका काम उसी को साजे। तो जो जिसका काम है, आज भी हमारे आसपास और स्पेशली कोविड के टाइम पे भी बहुत छोटे छोटे काम भी ऐसे हैं जो हो रहे हैं, शायद हमें पता नहीं चल, लेकिन जिस दिन वो जो इंसान जो भी लोग उस काम को कर रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे, तब हमें उस काम की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो हमें हर किसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसके काम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको ग्रैटिट्यूड, उनको थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो उनका दिल है वो सबसे बड़ा होता है, जो आपस का प्यार है वो सबसे बड़ा होता है। चलिए इसी के साथ देते हैं इस कथा को विराम। आप सुन रहे थे रामायणा डायरीज सोनल के साथ। जय सिया राम। This is an ABP Life podcast.